क्यों पड़ी? कई लोग आप भी कह रही है कि लोग बारू आवे नेता वे फोन भी करी है रात का पर नंबर भी कोनी पर लोगों नो ले वे फोन करी है। तो फोन में आपने जट वोट है ना जट तक ही करी बाद में वे पूछेला भी कोनी। हनुमान बेनीवाल जी एक आदमी है 36 कौम को फोन उठावे 36 कौम बात करे और आधी रात का आप फोन करो तो आपको फोन उठाई और आपको काम करी विकास की बात आप कर रही हो। क्यों सर के मैंने मैं भी 5 साल घूम रही कोई क्यों सर की जनता के काम की कमी नहीं है और विकास की कोई कमी नहीं है। तो मैं आपको हाथ जोड़ निवेदन करनी चाहूँ कि विकास का नाम पर आप वोट दो तो आरएलपी पार्टी को देना, कनिका बेनीवाल जी को देना और नितर आप देख लेना हनुमान जी नेता बड़ा पूरा राजस्थान में और पूरा जिला में आपको नेता बड़ा नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों 36 कौम का लोगों हाथ जोड़ आपको निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोग आरएलपी पार्टी को वोट दें और हनुमान बेनीवाल जी को आगे बढ़ाए। मजबूत नेता है, आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़े बार मैं भी भाषण हुई हूँ कि एक ही लड़ाई कड़ी और तो लड़ाई तो आरएलपी पार्टी लड़ रही है। 5 सालों संघर्ष देखो आप, अभी आप कांग्रेस की सरकार है देखो ना आपको नहीं न्याय दिला हो एक दो ने देखो कटे दिए हो कोई नहीं न्याय दिला बड़ा एक आदमी हनुमान बेनीवाल जी। आपको सोचना है समझना है, आपकी बहन है आपकी बेटी है, दोनों हाथों आपको आशीर्वाद देना है। धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्वागत की अभी कड़ी और बाकी है। अब मैं निवेदन करूंगा भाई थान सिंह राजपुरोहित कि वो वोट की अपील करें। राजपुरोहित समाज की बहुत बड़ी तादाद है और मैं थान सिंह जी हमारे राजपुरोहित समाज के मजबूत नेता है उनसे निवेदन करूंगा कि वो वोट की अपील करें। सिंह जी राजपुरोहित डोली। आज मुंद्यार गांव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए आप समस्त 36 कौम के लोग पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हर गांव में नेताजी के प्रति जो आप लोगों का जोश जुनून देख रहे हैं उससे निश्चित ही लग रहा है ये जो जीत होने जा रही है नेताजी के इतने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। हर गांव डाणी में जोश है। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नेताजी आप लोगों का मान सम्मान तो बढ़ा ही रहे हैं। हमारे हर ओर उस एक डाणी में बैठे बाड़मेर की बॉर्डर सरहद पर पाकिस्तान की बॉर्डर पे बैठे हर उस किसान की उम्मीद हनुमान जी बेनीवाल है। मेरे पास फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जी वो टिक्यूसर में कहीं है नेतो जीतनो जीते। उस गंगानगर से फोन आ रहा है, धौलपुर से फोन आ रहा है, पाली से फोन आ रहा है कि हनुमान कमजोर हो गया तो राजस्थान में हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अब है बताओ जब माने इतनी उम्मीद है मैं ही तो गर्व सीनो गर्व छोड़ा करा कि कटी जरूरत पड़ी जब हनुमान जी काम आई तो थारे तो नेता है, थारे जलमुड़ा जाउड़ा है, थारे विषय भी है तो बड़ा परम सौभाग्यशाली हो के ओ ख्यूसर रो मान बढ़ाउन वालो और राजस्थान रो मान बढ़ाउन वालो और भारत में किसानों रो मान थाने मिलियो। लोग कहे पहल के तो 2000 रो गणी तो मैं उन्हें बतानी चाहूं कि मारा 18 जो ख्यूसर रा कार्यकर्ता हा किसान रा बेटा वे आश्वस्त था कि ख्यूसर तो जीता हाँ जन दूजी विधानसभाओं में वे 11 प्रसार करने के दूजी जगहों भी अपने पार्टी ने मजबूत करन जीता वहां। आधा लोग तो 12 हाट प्रसार करने में लागूड़ा दूजी विधानसभा में। मैं बताऊं वे के मीडिया वाला जगह जगह पूछे कि 2000 री गणित रीति मैं उन्हें बताना चाहूं 50-50 कार्यकर्ता तो मारे 1 लाख विधानसभा में हो तो राजस्थान में नेताजी 80 जगह टिकट दिया था तो ख्यूसर वाला ही उठ जान मेहनत कर रहा था आते आते तो एक विधानसभा में 50 लोग आ तो बाकी विधानसभा में किता पछ गई है कार्यकर्ता यूं आश्वस्त रहेगा जीता तो नितरी हाँ यहाँ तो उन गलत फहमी में अपना वोट कम हो गया। इन बार पूरे राजस्थान रो हर एक कार्यकर्ता मजबूतियों लागूड़ो है और पूरा राजस्थान अपने प्रति टकटकी लगान देखे कि किसानों की कर्ज माफी। अब बताओ बीजेपी वाला किसान नेता घूमे
यूरिया मिलियो कि नहीं डीएपी री कटे लाइना लगावड़ी उबा 2 किलोमीटर री पर एनार कोण देवे एनार तो वोट जुजे वोट दिया पछी फोन बंद अपाणी कोणी नहीं हुनेला। मैं राजपूत समाज रो बेटो हूं तो माने टिकट देन चुनाव लड़ाया, बावरी समाज ने चुनाव लड़ाया, विस्तोई समाज ने चुनाव लड़ाया, आज बद्री जी अटको ने प्रजापत समाज रे लोगों ने टिकट देन चुनाव लड़ाया। हनुमान जी वो लड़ाका है जो आपकी हर बात को मजबूती से रखता है। हनुमान बेनीवाल वो लड़ाका है जो पूरी की पूरी 36 कौम को साथ में लेकर चलता है। आप और हम लोग सब उस लड़ाई बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हनुमान बेनीवाल धन्यवाद। घर में भी अपने सबको नेताजी ने आपने देखा होगा नेताजी ने सबको एक बराबर बिठाया है। अगर खुद सोफे पे बैठे हैं तो आपको भी सोफे पे बिठाया है, खुद कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको भी कुर्सी पे। खींवसर की आम जनता को बराबर बैठना सिखाया है और खींवसर का नाम जो आज देश में हुआ है उसमें आप लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हर किस खींवसर के नौजवान ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलके बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आई हूँ कि मुंदियाड़ के 36 कौम के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आरएलपी पार्टी को ज्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी पार्टी है। आप देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर कोई आदमी अपने आदमी को धोखा देके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए छोड़ता है तो वो आपका भी कभी नहीं होगा। जो नेताजी का नहीं हो सका वो आपका कभी नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो ऊपर से इशारा होगा तो वो बीच में बोलेंगे, नहीं तो नहीं आके खड़े होंगे। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मेरे आला कमान तो आपके सामने बैठे हैं। ये है नारायण जी हैं, पूरी आरएलपी की टीम है। आप इन सबको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। किसी को भी आप कह सकते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, आप खुद भी आ सकते हैं। लेकिन उनके आला कमान आप जो आज मंत्री जी आएंगे, कोई आपके बीच में हो सकता है प्रधानमंत्री नहीं लिया हुआ, क्यों आजकल के सीधी फोन पर बात हुआ जन हो सके लिया हुआ था बीच में, पर मैं 13 तारीख तक आवेला। 13 तारीख के बाद आपके बीच में कोई नहीं आवेला। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 13 तारीख तक आपको सरकार चाहिए या 4 साल के लिए चाहिए। नेताजी को डंको तो यहाँ नहीं बाजी, चाहे राजस्थान में किसी की भी सरकार हो, लेकिन खींवसर में पैसा कहां से आएगा, कैसे विकास के कार्य होंगे, कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, इस चीज को तय करने वाले आप लोग हैं। आज हम मंच पे बैठे हैं, आपने मुझे मौका दिया है। सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद है। बीजेपी आवे के मांग के तो क्या एमपी बनाउड़ा है, अब लुगाई ने एमएलए बनाउड़ चल रहा है। अरे तो भाई बांकी लुगाई ने भी तो प्रधान बनाउड़ी है। और दूसरी बात, प्रधान बनाया हुआ है वो एमएलए के, और बनाया जिसने उसी को छोड़ के आगे चले गए दूसरी पार्टी में। ये व्यक्तिगत फायदा है या नहीं? और खींवसर में हमने परिवारवाद नहीं किया। खींवसर की सीट आपने आरएलपी को दी थी, तो आरएलपी के लिए जो आपने कहा वो कदम उठाया गया। बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो आरएलपी से उड़ के गया, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी से उड़ के आया, लेकिन जो आरएलपी की कैंडिडेट आपके सामने खड़ी है वो आप ही के परिवार की आरएलपी की सदस्य है। आज भी प्रधान जी आरएलपी का ही मान लीजिए, इस्तीफो दियो गई। आप लोगों को सबको बरगला के चल रहे हैं कि माँ बीजेपी माँ की सरकार है, तो बन पूछो तो परा कि आरएलपी इस्तीफो कुणान दियो। एमपी साहब बैठे अन पूछो कि थाने इस्तीफो थमार गया गए। तो आप लोगों को समझदार बनना होगा कि जो व्यक्ति अपना फायदा सोच रहा है, आपको ये सोचना है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी या तो प्राइवेट स्कूल खुलेंगे या प्राइवेट अस्पताल खुलेंगे। आपको कोरोना आया था, उस टाइम किसी ने आपकी 10 रुपए फीस माफ की थी क्या? आपके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो आज काम में ले रहे हैं वो के फलान जी बोलो थंग टाबर माँ के स्कूल में पढ़े मदद करी जो, तो आपके बच्चों की कभी स्कूल में फीस कम की थी क्या? 1 रुपया भी? इस चीज को ध्यान में देख के चलना है कि आप लोगों के लिए अगर सरकारी सुविधाएं आपको चाहिए तो आरएलपी चुनिएगा, और अगर प्राइवेट अगर बढ़ाना चाहते हो कि उस
एक फलान जी का, एक अकेले आदमी का फायदा कैसे हो, तो आप देख लीजिए, आपकी मर्जी है। हम तो ये चाहते हैं कि आम आदमी को, गरीब आदमी को हर सुविधा किस तरह से मिले। आरएलपी पार्टी हर छोटे से छोटे, ये बच्चा भी आके अगर कहेगा ना कि नेताजी मां के गांव में आ समस्या है, तो नेताजी सुनी, बच्चा की तो पहली सुने। और बच्चे भी, अभी एक बच्ची छोटी सी आके यहाँ पे बाबा जी के पास बैठी थी, उसने कहा मन बाबा जी ने गोदी में बिठा लिया, कह मन हनुमान बहनी वाले कन फोटो खंचानी है। तो बाबा जी सोच रहे थे भेजू नहीं भेजू, मैंने कहा लाओ बाबा मैं दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों का लगातार आशीर्वाद रहा है और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। नेताजी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं, बच्चों में भगवान बसता है। और ये किसके पास, मोदी जी के पास आपने बच्चों पे तो माडा ही कहा आ बेटा फोटो खंचाऊं। मोदी जी के बच्चा जाने कौन सा डर लागे, और राहुल गांधी जी जाने कौन खुद ही बच्चा है। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि बातों में नहीं आना, जो व्यक्तिगत फायदा सोचता है उस इंसान के बारे में आपको कभी नहीं सोचना। आपके लिए रात और दिन आपके लिए पार्टी बनाई, किसान कौम के लिए। किसान में एक सिर्फ जाट नहीं आते हैं, आप लोगों को ये सोचना होगा, जो आपको कहते हैं कहे तो जाटा का नेता है, जाटा का नेता है, किसान कौम के नेता है। और किसान में सारी जातियां आती है। जो किसान खेती करता है, अनाज बोता है और अपना पेट पालता है, वो हर इंसान किसान है। आपको इस चीज को समझना होगा। आवे मंत्री जी के फलानी जाति ए बावरी समाज का मांगे, इंदिरा जी बैठा अन पकड़ तो ले रहा हो, दूसरा बावरी वाला देता कौन ले रहा हो था, कोई आए था के बीच में। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, 13 तारीख तक आपके बीच में या तो सरकार रहेगी या आपकी 4 साल की सरकार रहेगी, और आरएलपी की जो सरकार है वो आपकी अपनी है। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि 13 तारीख को दिल पे हाथ रख के वोट कीजिएगा कि कौन आपके लिए लड़ सकता है। 1 नंबर पे बोतल का चुनाव चिन्ह आरएलपी पार्टी। धन्यवाद सर, राम राम। मुंदियाड़ के अंदर एक जोरदार जयकारा लगाए, बोले गजानन जी महाराज की, राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की, माता जी ब्रह्मणी माता जी की, चामुंडा माता की, बाबू जी महाराज की, उपस्थित हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच साहब शिवदान जी, पूर्व सरपंच दिनेश जी, पूर्व सरपंचगण, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, छोटे भाई थान सिंह डोली, सुख जी खन्नाल, पूर्व प्रधान रूपाराम जी बोबिया, खींवसर के उप प्रधान राम सिंह जी बागड़िया, बड़े भाई और हमेशा मेरा साथ देने वाले मेघ सिंह जी चौधरी, गोवर्धन जी ताऊ हमारे चौधरी जाहिल से, अनिल बारूपाल और नागौर के प्रधान श्रवण जी मेघवाल, भंवर जी, रामनिवास जी, पादू रामताजी ताडा मेड़ता के पूर्व प्रधान नज जी, हमारे रामनिवास जी, रामनारायण जी देवड़ी के पूर्व सरपंच साहब, नरसिंह जी ग्वालू के पूर्व सरपंच साहब, बहन और मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी और आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मुंदियाड़ के अंदर हमेशा आपने मेरे पास आशीर्वाद रखा। हो सकता है कई बार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है, लेकिन हम भी चुनाव लगातार लड़ रहे हैं और 43 साल में बहुत बार आपने मुझे आगे से, मुझे 2003 का चुनाव याद है, जब आपने एक तरफा मतदान करके मुझे उस समय मजबूती दी थी। उस मजबूती के दम पे हनुमान बेनीवाल जवान किसान की आवाज बन के इस देश के अंदर आपके हितों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं कोई भी शुरुआत करता हूँ तो मुंदियाड़ गजानन जी के दर्शन करके, तेजा जी के दर्शन करके, उसके बाद हर कार्य की शुरुआत करता हूँ और हर कार्य मेरा सफल भी होता है। मुंदियाड़ के अंदर विकास की आंधी चल रही है। शीलगांव मुंदियाड़, ये भी सड़क 1-2 दिन में आ रही है। आपकी मुंदियाड़ संकवास दिल्ली सरकार की, आपकी मुंदियाड़ से चिमरानी, मुंदियाड़ से 2 सड़कें आपके खुड़कुड़ा करलू की ओर हो गई और मुंदियाड़ के अंदर सारी लाइन और सीसी रोड। और दूसरा, गांव के लोगों ने कहा अभी 15-20 दिन पहले कि साहब स्कूल की मरम्मत नहीं हो रही है। मैंने कहा कितने रुपए देने हैं?
आपने कहा 10 लाख, मैंने 15 लाख रुपए दिए स्कूल की मरम्मत के। और वो मरम्मत का काम आप मास्टर जी को बोलो, दिनेश वो काम चालू करो भाई मरम्मत का। दिनेश कौन नहीं करना दे रहा? कोई नहीं, पैसा चला गया ना, अब क्या चाहते काम करे चालू। काम मैं थोड़े करूंगा, काम तो मार साहब ने ठेको दे रहे, काम चालू कराना। 15 लाख रुपए में मुंजाड़ की स्कूल गेट सारे आपके शानदार बन जाएंगे। और जो नहीं करने दे रहे हैं उनकी पोल खोलो यहाँ पे, कौन नहीं करने दे रहा है भाई? मेरा काम तो है पैसा देना, खुद करवा नहीं सकते, दूसरों को करने नहीं दे रहे। इसका मतलब आपको इस बात को पहचानना होगा, आपका इस बात का ध्यान रखना होगा। ये मुंजाड़ में पहले जितने भी काम हुए दिल्ली और राजस्थान सरकार के, ये तो सारे काम मैंने करवाए हैं। अब कोई आगे होंगे तो देखेंगे आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। जो बड़ी सड़कें चारों तरफ आपको बन रही, मैंने आज ये भी घोषणा की कि मुंदियाड़ से खरनाल पालड़ी होते हुए जो सड़क है, इसको डबल सड़क बना के सीधी नई सड़क वापस बनाएंगे रिपेयर के अलावा, ताकि खरनाल के मेले के अंदर और गजानन जी के मेले के अंदर आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं रहे और आराम से लोग आ सके। विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ा विकास कि आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, आपको सरकारों से लड़ना सिखाया और भाईचारा कायम किया और आपको साथ लेके चला। और दूसरी बात, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया 1 रुपए का भी। यहाँ तो ये हालात है, आधी हाजिरियां फ्री में चल रही है और आधा पैसा यहाँ सरपंच साहब जो पुराने वाले हैं उनके घर पे जाता है। मुझको लगा था पे घरे पुगे थारो नाम हो इतना मंदिर, थारो नाम चलाई दो। मेरे हिसाब से तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इस नागौर के अंदर यहाँ पे टूट गए और इसीलिए आरएलपी छोड़ के बीजेपी में भागे। मैंने कहा था 2-3 बार कि ज्यादा भ्रष्टाचार करोगे मेरे यहाँ में नहीं रहने दूंगा। इस पार्टी में वही रहेगा जो ईमानदार है और ईमानदारी की ही ये पार्टी है सारी की सारी। आप तो जानते हो 25 साल पहले क्या स्थिति थी और 25 साल बाद हनुमान के साथ रहने से क्या स्थिति हो गई। नीचे से उठा के 2 बार सरपंच आ रहे व्यक्ति को प्रधान बना के भेजा और मेरी पीठ में छुरा घोंप के वो व्यक्ति चला गया दुश्मनों के साथ। इसलिए आपका कभी नहीं हो सकता, दिमाग से निकाल लेना। गलती से जीत भी गया तो इतना तंग परेशान करेगा, बाद में तुम्हें मेरी याद आएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमपी तो मैं हूँ, एमएलए से बड़ा मैं भी हूँ। एमएलए 8 है मेरे नीचे है, एमपी पार्लियामेंट में बैठता है और एमएलए विधानसभा का है। अच्छा विधानसभा में भेज भी दोगे तो क्या कर लेगा? उसको हैं बोलना होता है, वहाँ भैं बोलता है। कोई बड़ा डोका बाढ़ना जीवन थोड़ी जीवना क्या डोका बढ़ो विधानसभा में। यहाँ भेजो ऐसे लोगों को जो आपकी बात को रख सके, आपकी पैरोकारी कर सके। मुंजाड़ के अंदर ये बात इसलिए भी कहना जरूरी है कि किसान कर्ज माफी को हवा किसने दी देश के अंदर? जवानों के लिए कौन लड़ा? पहलवान बेटियों कौन लड़ा? और सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है, मेघवाल समाज, बावरी समाज और तमाम समाज मुंजाड़ के अंदर है। मैं उनको आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को बांट रही है, आपके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, जैसा अनिल बारूपाल ने बात कही, हमारे प्रधान नागौर के बैठे हैं, क्यों के मेघवाल जी प्रधान, सारे एक ही बात कहते हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। ये पार्टी दलित विरोधी और किसान विरोधी है, नौजवान की विरोधी है। इस पार्टी को उखाड़ के फेंक दो। और मुंजियाड़ में मेरा इतना तो अधिकार होगा कि आपने पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से हरा के भेजा मुझे, फिर भी जीत गया मैं, हरा कि नहीं सब तब तो हो गई बात। बस एक बार वोट दे दिया, रोजाना थोड़ी लोग हैं मेरे एमपी के वोट। अब की बार वोट हनुमान बेनीवाल को देना है। पिछली बार मैं आपके गांव में नहीं आया, कई लोगों ने कहा तो वोट मांगे नहीं कोने आया, तो मैंने कहा 18 में नहीं आया था, फिर भी आपने आगे रखा मुझे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं वोट की अपील करने आपके गांव के अंदर आपके बीच आया हूं, इसलिए मेरा मान और सम्मान रखना और अच्छे वोट मुंजाड़ पंचायत से सारे समाज मिलकर तय करें। सारे नौजवान जो युवा पीढ़ी है, युवाओं ने क्रांति के दम पे अंग्रेजों को भगाया और देश में जो भी क्रांति हुई उसका नायक और आगे की पंक्ति में जवान खड़ा था। मैं मुंजाड़ के जवानों से आह्वान करता हूँ, मातृ शक्ति से आह्वान करता हूँ कि आपकी महिला प्रत्याशी पढ़ी लिखी है, होशियार है, विधानसभा में आपकी बात अच्छी तरह से उठाएगी और लोकसभा में बैठा हूँ
और सड़कों पे हम सब मिलके इस भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ज माफी, अग्निवीर योजना को समाप्त करना, विकास, जो जो मुद्दे हैं उनको हम पूरा करेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बिना सत्ता के अंदर मैंने इतने काम किए तो सत्ता में बैठे लोग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, किसी को दुख तकलीफ नहीं दी मैंने, लेकिन सरासर अगर अन्याय हो गया सड़क पे तो हनुमान बेनीवाल अन्याय के खिलाफ सड़क पे बैठेगा, चाहे अन्याय करने वाला उसके परिवार का व्यक्ति हो, उसको भी सलाखों के पीछे डलवाऊंगा। अन्याय, इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। 19-20 चलता है, बिजली का हो गया, पानी का हो गया, पत्थर निकाल लिए, ये चीजें तो मदद करता ही हूँ मैं, लेकिन कोई कह देगा हनुमान जी के दम पे मैं तो सरेआम कत्ल करूंगा किसी का, वो छूट यहाँ पे नहीं मेरे यहाँ पे, फिर तो आपको जेल जाना पड़ेगा जो कत्ल करेगा। और जो भारी भ्रष्टाचार करेगा और वो आरएलपी का बोलेगी तो आरएलपी पार्टी का, तो मैं उसको कहूंगा अब आप अपने घर जाओ। वैसे एक बात सही कही, मुझे इस्तीफा नहीं दिया अभी तक, इस्तीफा दिया नहीं और मैंने पार्टी से निकाला नहीं। अब मेरा भी तो बड़प्पन देखो आप, कैसे निकाल दो? आप सबने मिलकर तो बनवाया था मेरे से, और अगर ये खुद होता मैं निकाल देता घर से, इसलिए मैंने रखा कि मैं मेरे हाथ से पार्टी से नहीं निकालूंगा। कायदा तो ये है, या तो मुझे इस्तीफा देता और या मैं इसको पार्टी से निकालता। मैंने नहीं निकाला और उसने इस्तीफा दिया नहीं, तभी तो कांग्रेस की प्रत्याशी ने भाषण दिया कि मुंडवा प्रधान तो अपना वोट आरएलपी में डालेगी क्योंकि वो आरएलपी की प्रधान है ही, वो तो उसमें क्या, ये आरएलपी पार्टी के प्रधान है। इस्तीफा देना बहुत आवश्यक है, पाड़ा बदलने से पहले, या तो बाहर निकालते हैं और या इस्तीफा देते हैं। मैंने बाहर इसलिए नहीं निकाला कि हम सब एक है, और मैं ऐसे काम नहीं करता और कोई फर्क भी नहीं पड़ा। कैसा, मैं तो 2000 हूँ, हार गया। अरे इतना अगर तुम्हारे में दम है तो मेरे सामने पार्टी बना के और चुनाव में लड़ो, या पता लग जाएगा। मैं तो 0 से शुरुआत है, तुम्हारी शुरुआत ही 50,000 से होती भारतीय जनता पार्टी की, तो अपना वोट मिला, तुम्हें वोट थोड़ी मिल रहा है, ये तो मेरे विरोध का वोट है। तुम्हें तो 2-3 हजार वोट दिए, ज्यादा मेरे वोट ज्यादा खराब नहीं किए। लोगों को गलतफहमी है इतना वोट खराब कर दिया, ऐसे थोड़ी होता वोट। अब की बार देखना रिजल्ट खुले जब कि किस तरह हनुमान बेनीवाल को खींवसर की जनता प्यार करती है और कैसे पसंद करती है। 36 कौम इस बार इतना वोट करेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले खींवसर में 50 बार सोचेगी कि टिकट किसको दें। मुंद्याड़ में भी ठीक करोगे कि नहीं करोगे? पहले वो ठीक कर दे ना, कि तो बराबर ले आओ तो अट बराबर है, 35,000 जीते, बोले कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब देखो आप सब लोग, सर्व समाज, राजपूत समाज के लोग भी बैठे हैं, इनके मान सम्मान में कोई मैंने कभी कमी नहीं रखी ठाकुर साहब, ताकि कोई बात टाली तो बताए दो। मान सम्मान हमेशा, बीजेपी वाले जरूर आपके वोट ले रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं राजपूत समाज के साथ। मैंने नहीं किया धोखा कभी भी, इस बात को भी अपने ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। तमाम लोग मजबूती से आशीर्वाद कर, मैं आपका हूँ। जो मुंद्याड़ के बच्चे हुए काम है आप बता देना, वो काम भी पूरे करेंगे। और मुंद्याड़ के सर्व समाज को, मुझे याद है 3 के अंदर बच्चों ने जिस जोश के साथ वोट डाला था, नज्जी से लेके अभी हमारे कैंडिडेट जो सामने, सब उस समय मेरे साथ थे। तब आपने शुरुआत करी थी कि हनुमान को तैयार करेंगे, पौधा लगाएंगे। वो पौधा आज वर्ष बन गया, देश में किसानों की रखवाली कर रहा। उसे कमजोर मत करना, उसे ताकत देना, जिससे आपका सम्मान बढ़ा रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अनिल बारूपाल ने एक बात बताई, शेड्यूल